हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद कुमार शर्मा, प्रवक्ता गणित, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। आज हम गणित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का अध्ययन करेंगे। क्लास 11th में है रैखिक असमीकाएं। बच्चों, जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि हम उस चैप्टर को क्यों पढ़े, उसका क्या यूज है, कहाँ हमारे लिए उपयोगी है वो। फिर उसके बाद दूसरी बात आती है कि चैप्टर का कंसेप्ट क्या है, उसे कैसे हल करें। तो अगर इस चैप्टर के यूज की बात करें रैखिक असमीका के, तो इसका कई जगह आप गणित में यूज पढ़ते हैं। आप प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने में भी इसका यूज होता है, किसी फंक्शन का डोमेन तथा रेंज ज्ञात करने में भी हम इसका यूज पाते हैं। अगर आप 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास में आपके एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP के नाम से आता है। तो उस चैप्टर में भी इसका बहुत ही अधिक उपयोग है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी, इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले इसमें दो शब्द है, लीनियर और इनइक्वालिटी। सबसे पहले हम इक्वालिटी शब्द को, कंसेप्ट को हम समझेंगे और क्या होता है ये। ठीक है, कहाँ से आया है, क्या इसका यूज हमने अभी भी आपको बताया। ठीक है, इसके लिए हमें कोई भी दो क्वांटिटी लेंगे, कंपेरेबल लाइक क्वांटिटी लेंगे हम, x और y। मान लिया हमारे पास कोई भी दो क्वांटिटी है x और y। अगर हम इन क्वांटिटी की कंपेयर करें तो इनके बीच में क्या रिलेशन निकल सकते हैं। क्या रिलेशन हो सकता है, या तो x इज इक्वल टू होगा आपका y, या x इज ग्रेटर देन y, या फिर x इज लेस देन y। जब हम दो क्वांटिटी की कंपेयर करते हैं तो उनमें केवल ये तीन ही रिलेशन संभव है, इसके अलावा और कोई रिलेशन संभव नहीं है। या तो x इज इक्वल टू y होगा, या x इज ग्रेटर देन, x बड़ा होगा y से, या x इज लेस देन y, या x छोटा होगा y से। इसके अलावा और कोई भी रिलेशन इसमें संभव नहीं है। अगर हम बात इसकी करें तो ये क्या है, ये हमारी इक्वलिटी। क्या है ये? इक्वलिटी, समानता। इक्वलिटी से ही शब्द निकल के आया आपका इक्वेशन, जो आप कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। इसी से क्या शब्द निकला? इक्वेशन, समीकरण। तो ये होगी आपकी इक्वेशन, और ये जो दो आपकी बाकी बची इन्हें बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं इन्हें? इनइक्वालिटी, असमानता। क्योंकि असमान है, या तो x बड़ा है y से या x छोटा है y से, इनमें असमानता है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी में आपने पढ़ा कि यदि ग्रेटर देन और लेस देन, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, आप बुक में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको ये साइन भी मिल जाते हैं देखने के लिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, या x इज लेस देन इक्वल टू y। अब आप सोच रहे होंगे कि x इज ग्रेटर देन y और इक्वल टू, दो साइन एक साथ आपके कैसे आएंगे। देखो, इसमें जो हम यूज करते हैं x इज ग्रेटर देन y या x इज इक्वल टू y, दोनों में से एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। लेकिन इसका यूज कहाँ है, इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से आगे अभी समझेंगे कि ऐसा क्यों है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इनइक्वालिटी पढ़ी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज लेस देन इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन y और x इज लेस देन y। तो इनमें डिफरेंस क्या है आपस में? देखो, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y और x इज लेस देन y, एक ही हो गया आपका। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y और x इज लेस देन इक्वल टू y। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इसे बोलते हैं हम स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी। क्या कहेंगे इसे? स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी, इक्वलिटी। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं स्लैक। इसके लिए एक शब्द यूज होता है स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक मीन्स के डबल मीनिंग वाली बात होती है। स्लैक का अर्थ होता है जहां पर डबल मीनिंग वाली आपकी बात होगी, वहां आप यूज करते हैं शब्द स्लैक इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि इसमें x इज ग्रेटर देन y होगा या x इज इक्वल टू y होगा। इसके दो मीनिंग है, x इज लेस देन y होगा या x इज इक्वल टू y होगा। ये है आपकी स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी, x y से बड़ा ही होगा, x y से बड़ा ही होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। या x इज लेस देन y, x छोटा होगा y से, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है, ये x y से छोटा ही होगा। लेकिन यहाँ पे डबल मीनिंग वाली बात आ रही, इसलिए हमने इसके लिए स्लैक इनइक्वालिटी शब्द यूज किया। तो अब आपने चार तरह की इनइक्वालिटी यहाँ पर देखी, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन इक्वल टू और इज लेस देन इक्वल टू। चार तरह की इनइक्वालिटी पढ़ी। आप इन्हीं चार इनइक्वालिटी को पूरे चैप्टर में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब बात निकल के आती है कि हम ये पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी की डेफिनेशन क्या है।
लेकिन इनइक्वलिटी की डेफिनेशन से पहले हम समझेंगे इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। एक ऐसा कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर हो तथा जिसमें समानता का चिन्ह सम्मिलित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। और दूसरी चीज आती है हमारी निकल के इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी क्या है? दूसरी चीज क्या आती है आपकी? असमानता, इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में क्या होगा आपका? एक ऐसा कथन, एक इनइक्वलिटी में क्या देखेंगे आप? इनइक्वलिटी यानी असमानता। असमानता एक ऐसा कथन, एक ऐसा कथन जिसमें जिसमें असमानता के चिन्ह है, जिसमें असमानता का चिन्ह, असमानता के चिन्ह क्या होंगे आपके? इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन इक्वल टू और इज लेस देन इक्वल टू। जिसमें असमानता का चिन्ह हो तथा जिसमें एक या एक से अधिक चर हो, तथा जिसमें एक या एक से अधिक चर हों, एक से अधिक चर हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इनइक्वलिटी बोल लेंगे। इक्वेशन क्या थी? एक ऐसा कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर हो तथा जिसमें समानता का चिन्ह भी सम्मिलित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आइए हम एक एग्जाम्पल की सहायता से आगे समझते हैं इसे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो तो क्लियर है आपको, x इज ग्रेटर देन y और x इज लेस देन y, ये तो क्लियर है, x y से बड़ा ही होगा, x y से छोटा ही होगा। अब समझने वाली बात ये आपकी जो आपने पढ़ी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू और x इज लेस देन इक्वल टू, इसका क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या है ये? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। कैसे? लेट x बी द मार्क्स स्कोर्ड बाय राम। x मार्क है, x नंबर राम द्वारा जो स्कोर किए गए। तो इसकी हमारे सामने कितनी तरह से, जब आपके पेरेंट्स स्कूल में जाते हैं तो आपसे पूछेंगे, पेरेंट्स टीचर से पूछते हैं कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है, मैथ्स में उसके मार्क कैसे है, कैसे उसके नंबर आए, तो उनके पास आंसर देने के एक से अधिक कई तरीके हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं लीनियर इनइक्वलिटी। इक्वलिटी के रूप में आप इसका आंसर कैसे देंगे? पहला आंसर इसका हो सकता है राम स्कोर मार्क्स इज ग्रेटर देन 40। राम के जो मार्क्स है वे हमेशा 40 से अधिक ही आते हैं। दूसरा आपका क्या हो सकता है इसका आंसर? राम स्कोर मार्क इज लेस देन 80। उसके मार्क्स हमेशा 80 से कम ही आते हैं। तीसरा आंसर इसका क्या हो सकता है इनइक्वलिटी के रूप में? राम स्कोर एटलीस्ट, ध्यान दें यहां पे एटलीस्ट शब्द का यहां पर यूज किया गया है। राम स्कोर एटलीस्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। राम के जो मार्क्स हैं वे कम से कम 40 तो आते ही है, कम से कम 40 यानी 40 या उससे अधिक। फोर्थ आपका क्या होगा? राम स्कोर ऑलमोस्ट, दूसरा शब्द यहां पर यूज किया गया है, ऑलमोस्ट सब यूज किया गया, इज लेस देन इक्वल टू 80। तो हमारे पास ये चार आंसर निकल के आए। राम स्कोर मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, या तो राम के जो नंबर है वे 40 से अधिक आते हैं, ये आंसर होगा आपका। राम स्कोर मार्क लेस देन 80, उसके मार्क्स हमेशा 80 से कम ही आते हैं। या राम स्कोर एट लीस्ट 40 मार्क्स, यानी उसके 40 मार्क्स तो आते ही है, उससे अधिक भी आ जाते हैं। या राम स्कोर ऑलमोस्ट, अधिक से अधिक उसके मार्क्स कितना आते हैं? 80 या उससे कम। तो यहां आपका यूज हुआ स्लैक इनइक्वलिटी, और ये हो गया आपकी स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी। ठीक है, तो अब आपने इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ा, तो अब आप इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली आप इसे कैसे लिखेंगे? देखो, इसे लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 40, या x इज लेस देन 80, या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40,
या x इज लेस देन इक्वल टू 80। मैथमेटिकली हम इसे ऐसे करते हैं, x क्या है, x यहाँ पर एक वेरिएबल है, x क्या है यहाँ पे, x हमारा क्या है, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हर जगह चेंज होती रहती है, या तो x इज ग्रेटर देन 40 या x इज लेस देन 80, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 और x इज लेस देन इक्वल टू 80। तो x क्या है यहाँ पर वेरिएबल है, और वेरिएबल की घात क्या है हमारी 1। वेरिएबल की जिस इक्वेशन या इनइक्वालिटी में वेरिएबल की घात 1 होती है उसे बोलते हैं हम लीनियर, इसलिए इसके लिए यहाँ पर लीनियर शब्द का यूज किया गया, यानी रैखिक। ठीक है, तो किसी भी समीकरण को में अगर चर की घात 1 है तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, लीनियर इनइक्वालिटी। तो इसे बोल लेंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, ये होगी। तो अब तक आपने समझा कि इनइक्वालिटी की डेफिनेशन क्या है, क्या इसका यूज है, क्या इसके सिंबल है, कैसे आप इसकी पहचान करोगे। तो ये आपकी लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। ठीक है, अब हम देखेंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। अब अगला टॉपिक होगा हमारा, ये आपने लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल में पढ़ी। अब लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल। दो वेरिएबल में जो आपकी रैखिक असमीका होती है, दो वेरिएबल में वो किस प्रकार की होती है और उसे कैसे हम सोल्व करते हैं, इसे हम एक एग्जांपल की सहायता से समझेंगे। मान लिया आपके पास कोई अमाउंट, आपके पास अमाउंट है, टोटल अमाउंट है आपके पास, टोटल अमाउंट, कुल राशि आपके पास है रुपए 200। ठीक है, अब आपको कुछ रजिस्टर खरीदने हैं और कुछ पेन खरीदने हैं। ठीक है, तो मान लिया आपने एक्स रजिस्टर, एक रजिस्टर की कॉस्ट आपने ले ली, वन रजिस्टर कॉस्ट आपकी होगी कितनी, 40 रुपये, और वन पेंसिल कॉस्ट, एक पेंसिल की कीमत है आपकी ₹20। ठीक है, और मान लिया आपने एक्स रजिस्टर खरीदे और आपने वाई पेंसिल खरीदी, तो टोटल कॉस्ट इनकी क्या होगी, टोटल कॉस्ट होगी इनकी 40x प्लस 20y, ये इनकी टोटल कॉस्ट होगी। ये x यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है आपके नंबर ऑफ रजिस्टर और y किसे रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ पेंसिल। अब आपके दिमाग में क्या प्रश्न आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, आपके पास रुपीज है केवल 200, आप इससे अधिक पे नहीं कर सकते, तो क्या होगा इसमें, आप चाहेंगे कि जितने मैंने रजिस्टर लिए, जितनी पेंसिल ली, उनकी कीमत कितनी बैठे, 200 से कम ही बैठे, क्योंकि 200 से ऊपर आप पे नहीं कर सकते। या दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में क्या आएगा कि उसकी कीमत 200 से कम हो। तो यही कारण है कि हमारी स्लैक इनइक्वालिटी इस तरह के प्रश्नों में, वर्ड प्रॉब्लम में हमारी यूज होती है। ठीक है, तो इसमें कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल आपका x हो गया और एक y हो गया, क्योंकि इच्छा है खरीदने वाले की वह कितने पेन खरीदेगा, कम पेन खरीदेगा या अधिक रजिस्टर खरीदेगा। तो इनकी पावर कितनी है, 1, x की पावर 1 और y की पावर भी 1 होगी। तो ये हुई आपकी लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि सभी प्रॉब्लम आप इक्वेशन से हल नहीं कर सकते, उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम ऐसी भी होती है आपकी जिसमें आपको लीनियर इनइक्वालिटी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब आपकी बात आती है, अब तक आपने समझा कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, इसके साइन क्या है, ठीक है, क्या इसका यूज है। अब प्रश्न हमारे सामने आता है कि लीनियर इनइक्वालिटी के प्रश्नों को हम हल कैसे करेंगे। तो इसके हल करने के दो मेथड है, एक तो एल्जेब्रिकली और एक ग्राफिकली। सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे लीनियर इक्वालिटी का, इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड हो गया आपका एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली आप किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी को हल कैसे करेंगे, इसके कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम है आपका ये
किसी भी लीनियर इनइक्वलिटी के दोनों पक्षों में समान संख्या से को जोड़ने या घटाने पर इनइक्वलिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने या घटाने पर जो इनइक्वलिटी का साइन होता है असमीका के चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। असमीका का चिन्ह अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। पहला नियम तो होगा आपका ये। दूसरा नियम क्या होगा आपका, किसी असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर असमीका के चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या, समान एक शब्द का और यूज करेंगे, दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्या, ये धनात्मक वर्ड जो यहां से यूज हुआ है, ठीक है, इस पे आप ध्यान देंगे कि किसी असमीका के दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्या से गुणा या भाग करने पर असमीका का चिन्ह अपरिवर्तित रहता है। जब यहां धनात्मक शब्द का यूज हुआ तो इसका मतलब कोई ना कोई मीनिंग होगा, कोई कारण होगा इसका। क्योंकि अगर आप एक असमीका ले लें जैसे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, आप इसमें कोई भी संख्या ऐड करोगे, मान लिया 2 आपने दोनों पक्षों में ऐड किया तो x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 4 प्लस का 2, तो असमीका का चिन्ह आपका क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। अगर इसके बाद अगर ऋणात्मक संख्या से गुणा करेंगे, अगर किसी असमीका के दोनों पक्षों में हम ऋणात्मक संख्या से गुणा करेंगे तो असमीका का चिन्ह क्या रहता है आपका, परिवर्तित हो जाता है। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा और लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। मान लिया x इज ग्रेटर देन 4, माइनस से आप गुणा करोगे तो माइनस एक्स इज लेस देन माइनस 4, तो असमीका का चिन्ह आपका क्या होगा, वो अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तित हो जाता है, सॉरी, ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करेंगे तो असमीका का चिन्ह क्या हो जाएगा आपका, परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कुछ नियम थे आपके असमीका को हल करने के। जब हम बात करते हैं असमीका को हल करने की, जब आप किसी इक्वेशन को हल करते हैं, मान लिया कोई भी इक्वेशन आप ले लीजिए 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 20, ये आपकी कोई इक्वेशन है। जब आप इस इक्वेशन को हल करेंगे तो आप x की एक निश्चित वैल्यू निकल कर आएगी, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 15/2, ये आएगी x की वैल्यू। अगर आप इसमें पुट करोगे तो ये दिए गए इक्वेशन को आपको संतुष्ट करेगी। जब हम किसी इक्वेशन को हल करते हैं तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइनाइट होते हैं, ठीक है, उसका एक सॉल्यूशन होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, लेकिन ऐसा इनइक्वलिटी में नहीं है। यदि हम किसी इनइक्वलिटी को हल करते हैं तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। कैसे, मान लिया कोई हमने वन वेरिएबल में कोई आपने ले लिया x इज ग्रेटर देन 20 या x इज लेस देन 20, कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अब आप इसमें रखेंगे x इज इक्वल टू 1, तो 1 आपका लेस देन है 20 से, तो इसके लिए ट्रू है। x इज इक्वल टू 1 के लिए 1, x इज इक्वल टू 1 के लिए x इज इक्वल टू 2 रखोगे, 2 लेस देन 20, उसके लिए भी ट्रू है। x इज इक्वल टू यहाँ 3 रखोगे, 3 इज लेस देन 20, तो उसके लिए भी क्या है, ये ट्रू है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए इसके, इनफाइनाइट हो गए, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ x, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वलिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वलिटी।
जो x की वैल्यू का जो सेट होगा, जो इस असमीका को संतुष्ट करेगा, वो पूरा सेट क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, इसका हल कहलाएगा। ठीक है। अब जब आप सॉल्यूशन को हल करते हैं तो उसमें एक चीज का जिक्र और आता है, आपने सेट थ्योरी में इंटरवल पढ़े होंगे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, थोड़ा सा उनका भी आपको पता होना जरूरी है। इंटरवल के बारे में अगर हम पढ़े तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, यदि x कोई वास्तविक संख्या है, x क्या है, x एक वास्तविक संख्या है, x बिलोंग्स टू, या आप ऐसे कीजिए x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में है, इसमें a और b भी आपका सम्मिलित है, तो इसे आप इंटरवल में कैसे लिखोगे, a से b। ये आपने क्लोज इंटरवल सेट थ्योरी में आप इसे पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या है आपका, x इज लेस देन a और b, या इसे हटाओ आप बराबर के चिन्ह को, यहाँ पे आप b कर लो। अब जो x की वैल्यू होगी वो किन किन के बीच में होगी, a और b के बीच में, इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a से b। तीसरा आपका क्या होता है, x की वैल्यू a और b के, अब की बार a इंक्लूड होगा, a इसमें क्या होगा, a को आप इंक्लूड करेंगे, तो क्या लिखेंगे आप इस इंटरवल में, a से b। फोर्थ तरह का आपने इंटरवल क्या पढ़ा था सेट थ्योरी में, a और b। अब की बार इक्वल टू का साइन इधर आ गया, अब की बार हम b को उसमें कंसीडर करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये इंटरवल आपका ये हो जाएगा, ये छोटा लगेगा क्योंकि इसमें b कंसीडर नहीं है। इसमें आप कैसे लिखोगे, a से b, यहाँ पर आपका बड़ा ब्रैकेट। तो आप ध्यान दे रहे होंगे ब्रैकेट से ही कि जो इंक्लूड की गई संख्या, जैसे a और b इंक्लूड है तो ये बड़ा ब्रैकेट आया यहाँ पे, जो इनमें से कोई भी इंक्लूड, इनके बीच की संख्या आपको लेनी है, x की वैल्यू जो है वो a और b के मध्य में होगी। थर्ड वाले में आपने क्या देखा कि इसमें जो है a इंक्लूड है और b इंक्लूड नहीं है, और तीसरे में आपने देखा कि b इंक्लूड है और a इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये चार तरह के आपने इंटरवल पढ़े इसमें, तो इन इंटरवल्स का यूज आपको जब सेट लिखोगे, आप सॉल्यूशन लिखोगे, उसमें काम आएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि इनइक्वलिटी क्या है, कैसे हम इसे सोल्व करते हैं और क्या इसके यूज है। अब हम कुछ इस पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.1 पहला ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन आपका क्या दिया इन्होंने, हल कीजिए 24x इज लेस देन 100, 24x इज लेस देन 100। कंडीशन क्या दी इन्होंने कहा है कि x एक प्राकृत संख्या है। x क्या है, x एक प्राकृत संख्या है, x की वैल्यू क्या है, एक प्राकृत संख्या यानी एक नेचुरल नंबर है। तो अब हमें इस असमीका का हल ज्ञात करना है, तो हल इसका देखेंगे हम कैसे करेंगे। 24x इज लेस देन 100, दोनों पक्षों में देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो दोनों पक्षों में क्या करें हम, 24 से डिवाइड बोथ साइड बाय 24 से दोनों पक्षों में आप इसे भाग कर देंगे, 24 से दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो क्या होगा आपका, x इज लेस देन 100 अपॉन 24। अब इसे थोड़ा सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 25 और ये आ जाएगा आपका 6। अब x इज लेस देन आपका क्या निकल के आया, x इज लेस देन 25 अपॉन 6। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो x इज लेस देन 4 इंटू 1 6, ये आपकी जो x की वैल्यू होगी वो इससे कम होगी। लेकिन कंडीशन क्या दी आपको कंडीशन दी है कि x एक प्राकृत संख्या है, तो इससे छोटी प्राकृत संख्या आपकी क्या होगी, हल समुच्चय, असमीका का हल समुच्चय, असमीका का हल समुच्चय क्या होगा, हल समुच्चय आपका होगा 1 2 3 4, ये आपका हल समुच्चय। देखो हल समुच्चय शब्द का यूज हुआ यहां से, हल समुच्चय। तो जब सेट का यूज होगा तो हम क्या लिखेंगे ना, मजले ब्रैकेट के अंतर्गत लिखेंगे, ये पूरा इस असमीका का हल हो गया, 1 2 3 4। आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं, ये इसका हल समुच्चय है। जब x इक्वल टू आप 1 रखोगे तो 24 इज लेस देन 100 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 रखोगे कितना आ जाएगा 48 इज लेस देन 100। फिर आप अगर 3 पे चेक करोगे
तो कितना आ जाएगा 72 इज लेस देन 100, ये भी सेटिस्फाई। अगर आप यहाँ 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा 96 इज लेस देन 100। ये चारों ही वैल्यू आपकी असमीका को संतुष्ट कर रही है, ये इसका हल है। लेकिन अगर आप 5 रखोगे, तो वो इस असमीका को संतुष्ट नहीं करेगा। दूसरा पार्ट क्या दिया इस क्वेश्चन में इन्होंने, जब x एक पूर्णांक है, जब x एक पूर्णांक है, जब x एक पूर्णांक है, जब x एक पूर्णांक है तब आप इसे कैसे हल करेंगे। तो पूर्णांक का जब जिक्र आता है तो जितने भी हमारे पूर्णांक होंगे 4 से छोटे, वे सारे ही इस असमीका का हल होंगे। तो हल क्या हो जाएगा इसका हल समुच्चय, इसका हल समुच्चय क्या होगा भैया, तो इसका हल समुच्चय हो जाएगा देखो 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो, ये हो गया आपका असमीका का हल समुच्चय। क्योंकि 4 से छोटे जितने भी नंबर होंगे इसमें क्या होंगे, इसके सारे असमीका का हल होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद वास्तविक संख्या x के लिए असमीका को कैसे हल करते हैं। किसी वास्तविक संख्या x के लिए असमीका को हल करना। 3 तरह के क्वेश्चन है आपके अलजेब्रिकली। एक तो आपके 1 वेरिएबल में होंगे, फिर थोड़े 2 वेरिएबल में होंगे, ठीक है, फिर नंबर रेखा पर आप इन्हें शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए 4x + 3। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्सरसाइज का 4x + 3, 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7, 6x + 7। ये आपको असमीका हल करनी है। जब तक x सारे एक तरफ और नंबर सारे एक तरफ आ जाएंगे तभी आप इसमें x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा दोनों पक्षों में से 6x माइनस करने पर, दोनों पक्षों से 6x घटाने पर जब आप 6x माइनस करेंगे दोनों पक्षों से तो कितना आ जाएगा यहां से -2x + 3, 4x माइनस का 6x, यहाँ 6x आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा आपका 7 + 7। अब क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों से 3 माइनस करने पर, दोनों पक्षों से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 घटाने पर। दोनों पक्षों से जब आप 3 घटाओगे तभी आप यहाँ पर 2x फाइंड होगा आपको, तो -2x इज लेस देन, देखो जब यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 में से 3 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे आपके 4, यहाँ आ गया आपका 4। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। अब आपका तीसरा नियम जो आपको बताया था, इसमें -2 से आप दोनों पक्षों में डिवाइड करेंगे, दोनों पक्षों में -2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में -2 से भाग करने पर, देखो जब आप -2 से भाग करेंगे तो आपका इनइक्वलिटी का साइन, ये साइन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। जब आप 2 से डिवाइड करोगे, या आप पहले ऐसे कर सकते हैं, चलो एक साथ हो गया दोनों काम, तो -2 से आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका x इज ग्रेटर देन -2। तो जितने भी -2 से बड़े सारे नंबर होंगे वे सारे इस असमीका का हल होंगे। क्या होंगे, हल समुच्चय। क्या हो जाएगा इसके, -2 से इन्फिनिटी, -2 से बड़े जितने भी नंबर होंगे वे सारे आपके असमीका का हल होंगे। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया है इन्होंने 3 × x - 1। क्वेश्चन नंबर 7, 3 × x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 × हो गया आपका x - 3। ये क्या हुआ आपका x - 3। इस असमीका को आपको हल करना है। सबसे पहले तो हम इसे जनरली हल करेंगे,
3 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर और 2 की मल्टीप्लाई इसमें अंदर करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 3x माइनस का 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 6। अब x नंबर एक तरफ और जो तुम्हारे नंबर्स है वे एक तरफ करोगे। सबसे पहले इसमें क्या करना होगा हमें, दोनों पक्षों से 2x घटाने पर, दोनों पक्षों से 2x घटाने पर, दोनों पक्षों से जब आप 2x घटाओगे तो 3x में से 2x माइनस होगा, तो यहां कितना बचेगा आपका x माइनस का 3 इज लेस देन इक्वल टू, यहां 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका यहां पर माइनस का 6। अब दोनों पक्षों में आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में 3 ऐड करने पर, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, देखो आपने सबसे पहले क्या काम किया, इसमें 3 की मल्टीप्लाई अंदर की 3x माइनस 3 लेस देन 2 की मल्टीप्लाई की 2x माइनस का 6, फिर उसके बाद क्या किया आपने, दोनों पक्षों से 2x घटाने पर, जब 2x घटाओगे 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा आपका माइनस का 3, यहाँ 2x कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 6 बचेगा। अब दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, जब आप दोनों पक्षों में 3 जोड़ेंगे इसमें तो 3 ऐड होते हैं, 3 से 3 कैंसिल होगा, ये बचेगा यहाँ से x इज लेस देन इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा माइनस का 6 और प्लस के 3, तो कितना आ गया आपका x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3। तो x की जो जितनी वैल्यू होगी आपकी -3 से छोटी, -3 सहित, अब आपका जो साइन आया यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, इसमें क्या है आपका, ये चिन्ह जो आपका आया है ये लेस देन इक्वल टू का है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका हल समुच्चय क्या हो जाएगा आपका, हल समुच्चय इसका क्या लिखोगे आप, -3 से माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हमेशा आपका छोटा ब्रैकेट लगेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका समीकरण का हल समुच्चय। -3 भी इसमें शामिल होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है हमारा। हमने एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन सीखे, दूसरा क्या है आपका सॉल्यूशन, ग्राफिकली आप कैसे सोल्व करेंगे। ग्राफिकली आप सोल्व कैसे करेंगे, इसके लिए आप एक क्वेश्चन ले लिया आपने, x प्लस वाई इज लेस देन 5, ये क्वेश्चन है। ग्राफिकली से कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे x और y की वैल्यूज के लिए। देखो ये है आपका x और ये है आपका y। जब x इज इक्वल टू 0 रखोगे, सबसे पहले क्या करोगे इसमें आप इसे इक्वेशन रूप में चेंज कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इनइक्वलिटी को हमने इक्वेशन में चेंज कर लिया। सबसे पहले इक्वेशन में चेंज करने के बाद जब आप x इज इक्वल टू उसमें 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, निकल के 5 आएगा। जब y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। तो आपके 2 पॉइंट निकल के आए, जब x इज इक्वल टू 0 रखा आपने तो y इज इक्वल टू 5 आ गया, जब आपने y इज इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। तो आप इसे एक ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, ये x अक्ष हो गया आपका, ये y अक्ष, यहाँ पे आप नंबर डाल देंगे ऐसे 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैसे करें। पहला पॉइंट क्या है हमारा 0 व 5, पहला पॉइंट क्या है हमारा x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5, ये हो गया आपका 0 व 5। और दूसरा पॉइंट आपका क्या हो गया यहाँ से 5 व 0। तो ये आपकी लाइन आ जाएगी ऐसे, ये लाइन किसकी आई, ये लाइन आपकी इस इक्वेशन की आई, लेकिन हमें ग्राफ बनाना है इनइक्वलिटी का। अब हमें चेक करना है कि जो हमारा इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे बिंदु में इस लाइन के इस ओर होंगे या इस ओर होंगे। सबसे पहले हम मूल बिंदु 0 0 पर असमीका की जांच करेंगे। मूल बिंदु 0 0 पर असमीका की जांच, असमीका की जांच कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 आप असमीका में रखेंगे तो 0 इज लेस देन 5। अब ये बात सत्य है या असत्य है, 0 छोटा है 5 से, ये बात सत्य है। तो आप ग्राफ को किधर शेड करेंगे, इस साइड में। ये शेडेड एरिया जो होगा यही हमारी असमीका का हल हो। तो बच्चों इस प्रकार आपने आज असमीका को हल करना सीखा, उसे अलजेब्रिकली कैसे हल करेंगे, उसे ग्राफिकली कैसे हल करेंगे, ये हुआ हमारा ग्राफिकली हल।